खबर कोटा से, जहां कोटा उत्तर विधानसभा से टिकट की खींचतान को लेकर आज आम जनता से हुई बात। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तीसरी सूची जारी होने के बाद भी नहीं आया यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का नाम। वहां मौजूदा आम जनता से हुई जन जागरण मीडिया चैनल के माध्यम से बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि मंत्री जी को आलाकमान को चुनौती देना, राज्य में होने वाले महिलाओं पर अत्याचार को लेकर मर्दों का प्रदेश बताना, आम जनता को मुफ्त में मकानों के पट्टे देने के नाम पर वसूली, वहीं चंबल रिवर फ्रंट में करोड़ों के भ्रष्टाचार के लगाए आरोप लगे हुए और भद्दे बयानों की करी उपेक्षा। आम जनता को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलने से दिखी खफा। वहीं राकेश पुट्रा, स्थानीय निर्दलीय पार्षद, ने बताया कि यूडीएच मंत्री द्वारा माली समाज को लेकर दिया बयान कि मुझे नहीं मिलते मालियों के वोट, इसलिए नहीं करता काम आदि मौजूदा स्थानीय मुद्दे भी रखे जनता ने मीडिया के सामने। कोटा उत्तर विधानसभा के किसानों ने बताया कि यदि मंत्री जी चंबल रिवर फ्रंट की जगह शहर से निकलने बड़े नाले का करवा देते। सुना होगा, उसको लेकर भी आपके क्या मुख्य विचार है? सब कोचिंग स्टूडेंट के लिए उनकी सुविधा के अनुसार सारे काम करने चाहिए। उनकी सुविधा पूरी हो नहीं पा रही है, इस चक्कर में स्टूडेंट पास ही पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और बहुत सारी कमियां हैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर उनका एक बयान था, आपने भी सुना होगा राकेश भाई साहब, उसको लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके क्या मुख्य विचार उसको? ये मुख्य विचार यही है कि मंत्री को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत शर्मसार घटना है कि एक बच्ची जो आत्महत्या करके एक्सपायर हो गई थी, उसके माता पिता मोर्चे में बैठे हुए थे और मंत्री से जब बयान लिया गया तो मंत्री कहता है कि उसका अफेयर चल रहा है। माँ बाप उसके वहाँ फूट फूट के रो रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं कि आप मंत्री जी एक बार तो मुझे थोड़ी सी किसकी हुआ तो बता दो, जो मेरी बेटी मरने के बाद भी आप उसको बदनाम कर रहे हो। जो नाबालिग बच्ची थी, मात्र 16.5 साल की बच्ची थी, उसके लिए शर्मसार बयान देना उचित नहीं है मंत्री जी को। तो जांच ही चल रही थी, जांच मंत्री ने बोल दिया। आपके क्षेत्र में भी कोचिंग का बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे बच्चे यहाँ रहते हैं। उन बच्चों के आए दिन कोई न कोई घटना होती है, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? बच्चों को लेके, और पहली बात तो ये, कोटा जो काउंटिंग में आता है वो शिक्षा नगरी में आता है। ये दायित्व मंत्री का बनता है कि शिक्षा नगरी को हम कैसे उत्तम बनाएं, इसके लिए हम प्रयास क्या करें, इसको कैसे सुधार और सुविधाजनक बनाएं। मंत्री को बच्चों से, यहाँ की शिक्षा संस्थानों से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ अपने पप्पू के लिए कमीशन खोरी करके अपने पप्पू को यहाँ का युवराज घोषित करना चाहता है। और इसका बयान आपने मंत्री का सुना भी होगा। महिलाओं के लिए तो कहता है भाई, जब सदन में पूछा जाता है महिला अत्याचार उत्पीड़न को लेके, तो बहुत ही हल्केपन में, बहुत ही बेहूदेपन में इसने बोला था, भाई ये तो सारा मर्दों का प्रदेश है। मर्दानी का सर्टिफिकेट बांट रहा था ये। बलात्कारों जो कर रहे हैं, बलात्कारियों को मर्दानगी का सर्टिफिकेट बांट रहा है मंत्री, बहुत हल्केपन में कह के, भाई मर्दों का प्रदेश है साला ये तो, इसीलिए हम राजस्थान में 1 नंबर पे हैं रेप के मामले में। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है, ये राजस्थान की जनता को, पूरे प्रदेश को मंत्री ने 5 साल शर्मसार किया। राजस्थान सरकार की योजनाओं जो धरातल तक आई या नहीं आई, उसको लेकर भी आपसे पूछना चाहूँगा बाबूजी। कुछ भी धरातल पर नहीं आई है। अभी एक ही ये जो कोचिंग संस्था है इनकी, एक वो गंगा बिशन जी के यहाँ से पुराना नाला निकला हुआ है हमारे माली समाज के खेतों में। पानी गंदा पूरा वो लोगों का हमारी जमीनों को बर्बाद कर दिया और सब पीने लायक उस नाले का पानी सब बोरिंगों में सब में खत्म हो गया। मंत्री जी को हमने किसी कांग्रेस में से दिलाया, मैं तो किसी को ब्लॉक करता हूँ, भाई आप इसको नाले को पक्का करो। मंत्री जी ने उस दरखास्त पे कोई मतलब ध्यान नहीं दिया। तो काय का विकास है ये जो रिवर फ्रंट बना है किसानों का और हमारे गाँव वालों को लिए थोड़ी है। गाँव वालों को तो हमारी जमीनें, अगर वो नाला बनता पक्का होता तो आज अभी एक यूआईटी का जो नहर पे जो काम चल रहा है वहाँ नाम था नहर पे, सभी किसानों की कल परसों हम उसको देंगे अखबार में। पूरे किसानों के पानी भर गया, ठेकेदार ने पत्थर भर दिए, ड्रेन बंद कर दी, वो दादागिरी से मतलब वो काम कर रहा। मंत्री झूठे वादे से तो आया था, राज चाह रहा था मंत्री को तो कि भाई मेरा बुढ़ापा है, अंतिम चुनाव है, मुझे चुनाव जितवा दो, मैं 10 दिन में केटीएल हटा दूंगा। तो आज तो पूरे 5 साल हो गए। कोटा शहर में जो विकास हुआ
उसको आप विकास की नजर से देखते हो या ये किसको विकास नहीं है, भ्रष्टाचार है। पूरे कोटा शहर को यू टर्न शहर बना दिया है। आपको जहां 2 रुपए का तेल जलता था, आज 20 रुपए का जलता है। उसमें भी एक्सीडेंटल जोन है। आप कितने कुनाड़ी पेट्रोल पंप का पूरा एक्सीडेंटल जोन है। ये पुलिया किस लिए बनाई है? मंत्री के बेटे को लाभ था इसमें। भैया बाहर से आएंगे, मेरे बेटे का इसमें एरिया है 80,000 स्क्वायर फीट का, 40,000 समथिंग एरिया है। आएंगे, इन्वेस्टर बढ़ेगा। तो भाई साहब, बेटे को, आपके पप्पू को सुरक्षित रखने के लिए जनता ने वोट नहीं दिया था। जनता को सुरक्षा चाहिए थी। राकेश जी, वैसे भी हमारे मध्य है, इनसे पूछना चाहूंगा, कुनाड़ी पुलिया को लेकर बहुत सी बार संशय उठते हैं, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे भाई साहब? उसको लेकर ये बोलना चाहते हैं जो पुलिया बनाई है वो बिल्कुल बेकार बनाई है। अपने बेटे के मोह जाल में फंसकर उस पुलिया का इतना घुमाव दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पुलिया सीधी उतर जाती, उससे पूरे पेट्रोल पंप की स्थिति खराब हो गई। जो बालिका रोड बाजार था वो पूरा खत्म हो चुका है उससे। और अपने बेटे के लालच के चक्कर में वो पुलिया को घुमा के वहाँ का वहीं कर दिया। ऐसे नाका चुंगी पे अपने चहेतों की दुकानें बचाती हुई पूरे चौराहे की ऐसी की तैसी करके रखी। कोटा उत्तर के लोग बोलते हैं इस पुलिया का नाम जलेबी चौराहा रख देना चाहिए, उसको लेकर भी आपको क्या विचार है? बिल्कुल सही कहा। हम तो अभी साल भर पहले ज्ञापन भी दिया था हमने कि भाई यहाँ चौपाटी बाजार खोल दिया जाए, क्योंकि गाड़ियाँ ऊपर निकलती नहीं है। इक्की दुक्की गाड़ियाँ दिन भर में आप देख लीजिए खाली पड़ी रहती है। तो हमने ज्ञापन भी दिया था कि भाई इसमें चौपाटी खोल दिया जाए, ताकि आने वाले सब चौपाटी का आनंद तो लें पुलिया पर। कहने पुलिया किसी के काम नहीं आ रही है, तो इनका कहना है उस पुलिया पर चौपाटी बाजार खोल दिया जाए। युवाओं को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि युवाओं को लेकर मंत्री जी का क्या रहा? युवाओं को लेकर मंत्री जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बात यह है कि जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने युवाओं के साथ पूरा धोखा किया है। पहले सत्ता में इसलिए आई क्योंकि उन्होंने युवाओं से वादा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और भर्ती परीक्षाओं में भर्ती पदों की संख्या में अधिकता रखेंगे और पारदर्शिता रखेंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल पूरी तरीके से धोखा किया है। चाहे वो RS भर्ती परीक्षा हो, रीड भर्ती परीक्षा, SI, वनपाल, वन रक्षक, ऐसी कुल 16 भर्तियाँ, 17 भर्ती परीक्षाओं पूरी की पूरी उन्होंने लीक हुए, सब में पेपर लीक हुए हैं। और इसमें पूरी कांग्रेस सरकार के मंत्री, विधायक, उनके रिश्तेदार, ये सब उसमें शामिल हैं। चाहे वो कांग्रेस सरकार के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हो, जिन्होंने RS भर्ती परीक्षा में उनके 6 रिश्तेदार जिनके पूरे 80 नंबर इंटरव्यू में दिलवाए हैं RS भर्ती परीक्षा में, जबकि फर्स्ट रैंक होल्डर जो अभ्यर्थी था